तो आपका क्या रोल था इसमें? मेरा पार्वती जी का रोल था। लव जिहाद को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, लव जिहाद को देखने का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ें गलत। रोजी रोटी अगर रहे तो मेरा मानना है कि समाज, कई लोग कहते हैं कि अगर रोजी रोटी रोजगार, सबसे बड़ा तो बेरोजगारी एक आलम होता है। इसकी वजह से महादेव जी थोड़ा करीब आइए। तो कितने सालों से कर रहे हैं ये रोल? महादेव की नगरी काशी में साक्षात महादेव हमारे पीछे खड़े हुए हैं इस समय, जो कि अभी कुछ एक अभिनय करके आ रहे हैं। 51 शक्तिपीठ और द्वादश ज्योतिर्लिंग का भव्य कार्यक्रम आप पीछे भी दिखाइए, जो कि काफ़ी अंदर भी भीड़ है, बाहर भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, सनातनी लोग। हमारे साथ सुनीता सोनी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, इस कार्यक्रम का प्रारूप बताइए। देखिए, आप सभी लोगों को पहले मेरा नमस्कार। मैं आपको ये जो बच्चे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये एक छोटा सा एक्ट किए हैं अपने काशी में, अपने शिव जी और माता सती के ऊपर इन लोगों ने पूरा रूपरेखा बना के एक छोटा सा एक्ट किया है, और जो बहुत ही सुंदर था। सभी लोगों ने बहुत ही सराहना किया है इसका। और जो चीज़ें हम लोगों को शायद आने वाली पीढ़ियों को नहीं पता थी, वो इन लोगों के ज़रिए उन लोगों को भी पता चला है कि हमारे शिव जी और माता सती ये चीज़ें हुई थी। कितने सालों से कर रहे हैं ये? हम 2 सालों से कर रहे हैं। पढ़ाई भी करती हैं? जी, अच्छा। ग्रेजुएशन चल रहा है हमारा। हम बनारस में मॉडलिंग कराते हैं, फैशन शोज़ कराते हैं और इवेंट्स मैनेज करते हैं। तो आपका क्या रोल था इसमें? मेरा पार्वती जी का रोल था। पार्वती जी का रोल था। महादेव जी थोड़ा करीब आइए। तो कितने सालों से कर रहे हैं ये रोल? ये रोल तो मैंने फर्स्ट टाइम किया है। इससे पहले मैं कोरियोग्राफर था, और वो मैं 3-4 सालों से कर रहा हूँ कोरियोग्राफी डांसिंग में। अच्छा, तो ये जो प्रोग्राम था सिर्फ काशी तक ही सीमित है या काशी से बाहर भी? काशी से बाहर भी सीमित है। अच्छा। जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वहाँ हम उपस्थित हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। आपका क्या रोल था? मेरा माता सती का रोल था। माता सती का रोल था। दक्ष जी भी हैं कहीं? जी, आप ही हैं? जी, अच्छा, नमस्कार। तो कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि आप दक्ष हैं, सबसे बड़े तो आप ही हैं, तो आप ही बताइए कार्यक्रम के बारे में। जी, ये एक नरेशन है, टोटली एक नरेशन, एक म्यूज़िकल ड्रामा है। म्यूजिकल ड्रामा? जी, म्यूज़िकल ड्रामा। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है आर्टिस्ट लोग वॉइस अलग से मतलब उसको रिकॉर्डिंग कराते हैं, और उसी पे जो है एक्टर्स होते हैं उस पर लिपसिंग करते हैं, थोड़ा बहुत डांस के थ्रू और अपना एक्शन के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैम को थैंक्स बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हम लोग को ये कीमती वक्त दिया। हमारे डायरेक्टर सर उधर हैं, जो मोहित जी, और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इन सबको जो है मेंटरिंग कर पाऊँ और इसको डिज़ाइन कर पाऊँ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। म्यूजिकल डायरेक्टर से बात करेंगे, जो कि निर्देशक हैं। म्यूजिकल जो ड्रामा आपका था, इसके अलावा भी कितने ड्रामा आपने किया? ड्रामा हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग, मतलब जो प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है वो सुनीता मैम की तरफ से मिला है। हम लोगों ने इससे पहले कॉलेज में, स्कूल्स में किया है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हर जगह शक्तिपीठ हुआ या गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स पे करने के लिए। अच्छा, तो सुनीता सोनी जी, लगातार आप तो कई क्षेत्रों में चली जा रही हैं, मतलब व्यापार मंडल, फिर इधर ये लगातार आप मैनेज कर रही हैं। चौमुखी विकास आप तो कर रही हैं। देखिए, मैं आपको यही कहूँगी, ये बच्चे हैं हमारे आने वाले कल की भविष्य हैं ये, और इन लोगों को हर वो चांस मिलना चाहिए जो ये कर सकते हैं। और आज जो इन लोगों को चांस दिया गया, मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतना अच्छा इन लोगों ने एक्ट किया, पूरा जो प्रोग्राम इन लोगों ने किया। एक ये है कि हम लोग उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें मतलब बता नहीं सकती, इसका कोई मतलब जवाब नहीं है, जो कि बहुत अच्छा इन लोगों ने कार्यक्रम किया। लेकिन एक बात बताइए कि जैसे कि कार्यक्रम पे हम बात करते हैं जी, सनातन हिंदुओं को सच में खतरा है हिंदुत्व, आपको लगता है? देखिए, बात आप सनातन की अगर कर रहे हैं तो सनातन आप खतरा है सनातन पे? नहीं, किस बात का खतरा? क्यों खतरा होगा? हम अपने सनातन को जोड़ रहे हैं, तो हमको खतरा किस चीज़ से होगा? खतरा हमें जोड़ना क्यों पड़ रहा है? जोड़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में चले जाइए तो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, अगर कहीं एक ईंट भी चलती है तो उन सभी लोग एकत्रित होते हैं। और हमारे काशी में हो या हमारे हिंदू भाई बहन कहीं पर भी हो, वहाँ अगर कहीं बड़े से बड़ा मुद्दा हो जाता है तो उनको सड़क पे आने में भी उनको शर्म आती है। तो इसीलिए हमारे सनातन को जोड़ना पड़ रहा है, और जोड़ने जितने जुड़े हैं और बाकी जो बचे हुए हैं उन लोगों को भी जोड़ा जाएगा। लव जिहाद को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, लव जिहाद को देखने का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ें गलत है, लेकिन लव जिहाद ही गलत है। क्योंकि इसलिए गलत है कि आप जब अपने
बहन से, मामा की बहन से, तो बड़ी मम्मी की, मौसी की, इन लोगों में खून का रिश्ता भी नहीं वो करते हैं, शादी करते हैं। तो ये फिर हिंदू लड़की, तो फिर क्यों हिंदुओं में फिर आ रहे हैं आप? जब आप लोगों का एक ये बना हुआ है कि आप अपने ही ख़ानदान में शादी करेंगे, तो लव जिहाद करने का मतलब क्या है? हमारी हिंदू बहनें और बेटियों को क्यों ऐसे फंसाया जाता है जो कि कल को कहीं मुँह दिखाने लायक न रहे? उनके ऊपर ऐसा वार किया जाता है कि वो जिहादी बने, उनका कलमा पढ़े, तो ये चीज़ें गलत है। इसलिए हम लव जिहाद को गलत मानते हैं। रोजी रोटी अगर रहे तो मेरा मानना है कि समाज, कई लोग कहते हैं कि अगर रोजी रोटी रोजगार, सबसे बड़ा तो बेरोजगारी एक आलम होता है, इसकी वजह से ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी नहीं होता है। अगर दो हाथ ऊपर वाले ने दिया है और हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर कहीं कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी। जब हम घर में बैठे रहें और हम सोचें कि हमको सरकार का राशन आ रहा है, सरकार से पैसा आएगा अकाउंट में और हमारा चलता जाएगा, तो ये गलत है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक बेरोजगारी नहीं जाएगी। तो हमको कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो मेहनत करिए। हम अगर उस लायक हैं तो हम अपने साथी लोगों को काम दें। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि बेरोजगारी का मतलब कि हमारी सरकार हमको हमारी साथ नहीं दे रही है, तो बेरोजगारी नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेरोजगारी भी ख़त्म की है, लेकिन ख़त्म करने पे लोग आए तब। कितनी कंसिस्टेंसी रहेगी इस प्रोग्राम को लेकर? जैसे इस साल हुआ, अगले साल भी होगा कि या फिर? देखिए, आपको मैं ये बता दूं, प्रोग्राम तो आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक बहुत अच्छा गया है और अभी कल का भी दिन बचा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जितने भी बाहर से लोग आए हुए हैं, शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ लोग जो आए हुए हैं, उनका दर्शन करना ही बहुत सौभाग्य की बात है। और इसी तरह निरंतर इससे डबल हम लोग कार्यक्रम अगले साल करेंगे और जो चाहेंगे यही कि जैसे इस बार इतने हमारे साथ जुड़े हों, बाकी भी और भी लोग बाहर से आएँ, वो हमारे साथ जुड़े। एक बात कही जाती है जैसे कि गांव से कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, गांव से तो फिर भी बहुत से ऐसे यहाँ पर गांव हैं जहाँ तक लोग पहुँचे हैं। बाकी जिन लोगों को नहीं पता है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले साल जो हम लोग कार्यक्रम करें, वो सभी जितने छोटे बड़े गांव हैं, सभी लोगों को मिला के सबको एकत्रित हो। हमारे साथ राजू सोनी जी भी हैं, जो कि बहुत ही सक्रिय रहते हैं, हमेशा कैमरे के पीछे ही रहते हैं, आज कैमरे के सामने हैं। तो ये बताइए कि जो एक कार्यक्रम कर रहे हैं, हिंदुओं को लगातार एक करना, हिंदुओं में आपसी फूट का कारण क्या है? सबसे बड़ा हिंदुओं में फूट का कारण ये है कि हिंदुओं के अंदर एकता नहीं है, और जो दूसरा पक्ष है, जो उनके अंदर एकता, कहीं भी कोई बात होती है, जैसे कि मस्जिद की बात होती है या नमाज की बात होती है, तो उन लोग की एकता बहुत है। और हमारे हिंदुओं के अंदर जो है कि एकता आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। इसी का एक जीता जाता उदाहरण है कि 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंगों का ये समागम सनातन के ऊपर रखा गया कि सनातनियों को सनातन का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो और सनातन इससे जुड़े और जुड़ के अपनी ताकत को समझे। हमारे माननीय योगी जी भी कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे और साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो यही कहना चाहते हैं कि सारे सनातनी को अब जागना होगा, एकजुट होना होगा, एकजुट होके हिंदुत्व को जगाना होगा। ऐसे ऐसे कार्यक्रम बनारस के बाहर भी तो करने आवश्यक हैं, केवल बनारस तक ही सीमित रहेंगे? नहीं, देखिए, ये पहला कार्यक्रम बनारस में हुआ है और बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सनातनियों के पास ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा और हमें ये लगता है कि आने वाले समय में जो सनातनी दूर हैं हमसे, वो भी जुड़ेंगे। ये थे हमारे साथ राजू सोनी जी, जो कि सुनीता सोनी जी के पतिदेव भी हैं और बहुत ही सक्रिय व्यक्ति हैं, लगातार काम करते हैं, क्रेडिट कम लेते हैं। धन्यवाद।